नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में जहां पर हम आपको बताते हैं उत्तराखंड की 5 बड़ी खबरें। आज के उत्तराखंड की 5 बड़ी खबरों में हम सबसे पहले बात करेंगे जोशीमठ भू धसाव को लेकर। अगली खबर में बात करेंगे जोशीमठ भू धसाव को लेकर ही केंद्र सरकार भी अब सतर्क नजर आ रही है। तीसरी खबर में बात होगी कि करण महारा ने बीजेपी पर और प्रदेश सरकार पर क्यों निशाना साधा है। चौथी खबर में हम बात करेंगे उत्तराखंड में पलायन रोकने के लिए क्या प्लान सरकार तैयार कर रही है। और पांचवी खबर में आज बात होगी उत्तराखंड की बोर्ड परीक्षाओं का ऐलान हो चुका है, कब से परीक्षाएं हैं वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए टॉप 5 की शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर से। और सबसे बड़ी खबर ये कि जोशीमठ में भू धसाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर के चिंताएं भी लगातार बढ़ ही रही हैं। इसी बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ भू धसाव की समीक्षा बैठक ली। एक हाई लेवल मीटिंग में मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे, प्रदेश के जितने भी बड़े अधिकारी लोग हैं सब मौजूद रहे। इसके अलावा विशेषज्ञों की टीम भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ी, जो जोशीमठ पहुंची थी इस बात का निरीक्षण करने के लिए कि भू धसाव क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और इसको कैसे रोका जा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ के सभी जो डेंजर जोन हैं, उन डेंजर जोन के भवनों को तत्काल खाली करवाने के निर्देश दिए हैं। इस बैठक के बाद उन्होंने प्रभावितों को यह आश्वासन दिया है कि सरकार उनके साथ खड़ी है, चरणबद्ध तरीके से संवेदनशील जगहों को शिफ्ट किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने राज्य सचिवालय में ये बैठक ली थी, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोशीमठ गया विशेषज्ञों का दल भी जुड़ा। उन्होंने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सुरक्षित स्थान पर एक बड़ा सा अस्थायी यानी कि टेम्परेरी पुनर्वास केंद्र बनाया जाए, इसके निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि तत्कालिक एक्शन प्लान के साथ ही दीर्घकालिक कार्यों के लिए भी इसमें काम अब शुरू करने की कवायद सरकार करने जा रही है। इसके अलावा जोशीमठ भू धसाव की वजह से बेघर हुए लोगों को सरकार 6 महीने तक 4,000 रुपए प्रति माह का भुगतान करेगी किराए के तौर पर। जिला प्रशासन ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि 2020 को एक आदेश जारी किया गया था, जिसके तहत बेघर हुए लोगों को किराए पर रहने के लिए 4,000 रुपया महीना मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 6 महीने तक दिया जाता है। और यही जो योजना है इसको लागू फिलहाल कर दिया गया है, यानी कि जोशीमठ में जो लोग बेघर हो चुके हैं उनको 4,000 रुपए प्रति माह 6 महीने तक जो देने की प्रोसेस है वो भी शुरू हो गई है। अगली खबर भी जोशीमठ के ही इसी भू धसाव से जुड़ी हुई। दरअसल खबर यह है कि जोशीमठ के भू धसाव पर राज्य सरकार तो चिंतन मनन कर ही रही है। मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय एक बैठक भी ली, जिसमें क्या निर्देश दिए वो हम आपको पहली खबर में बता चुके। अब खबर यह है कि केंद्र सरकार भी इसको लेकर के अब गंभीर है। जोशीमठ के भू धसाव पर केंद्र सरकार ने भी अपनी नजरें बनाई हुई हैं। खुद प्रधानमंत्री कार्यालय भी इसको लेकर लगातार अपडेट ले रहा है। जोशीमठ के भू धसाव से उत्पन्न स्थिति और आबादी के क्षेत्र पर पड़ रहे प्रभाव के लिए त्वरित अध्ययन करने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने 6 सदस्यों की समिति का गठन किया है। ये 6 सदस्यों की समिति 3 दिन में अपनी अध्ययन रिपोर्ट नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा यानी कि NMCG को सौंपेगी। जोशीमठ क्षेत्र क्योंकि धार्मिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है, पर्यावरण की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं वो इस क्षेत्र से होकर के आती हैं, जिसमें अलकनंदा सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इन नदियों में क्या दिक्कतें हो सकती हैं या फिर क्या कुछ वहां पर स्थितियां हैं, इसके लिए केंद्र सरकार भी गंभीर है। और वजह यही है कि केंद्र सरकार ने इसके लिए 6 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया है, जो कि अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। चलिए अब खबर है विपक्ष से। दरअसल उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बीजेपी सरकार पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर निशाना साधा है। करण महारा का कहना है कि वर्तमान समय में उत्तराखंड से 2 बड़े मुद्दे जिन्होंने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया है, वो है एक हल्द्वानी का बनभूलपुरा अतिक्रमण जहां से हटाया जाना था, जिसके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, और दूसरा जोशीमठ का भू धसाव। इन दोनों ही मुद्दों ने देश की नजरें उत्तराखंड की ओर खींची हैं और ये भी दिखाता है कि उत्तराखंड सरकार जो है कितनी असंवेदनशील है। ये निशाना करण महारा ने प्रदेश सरकार पर साधा है। उन्होंने कहा है कि असंवेदनशीलता का परिचय बिल्कुल धामी सरकार की तरफ से दिया गया है। शुक्रवार को कांग्रेस भवन में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए करण महारा ने यह भी कहा कि जोशीमठ में साल 1976 से ही यह कहा जा रहा था कि कमजोर इलाका है, जो कि एक संवेदनशील जगह पर स्थित है। इसमें समिति का भी गठन किया गया था, सिफारिशें भी दी गई थी, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान समय में NTPC की ओर से जिस तरीके से काम यहां पर करवाया गया है, पूरा जोशीमठ उसकी वजह से खतरे की जद में आ गया। उन्होंने ये भी कहा है कि 2013 में केदारनाथ आपदा के बाद एक समिति का गठन किया गया था, जिसने संस्तुति दी थी कि समुद्र तल से 2200 फीट से ऊपर की ऊंचाई वाले जो इलाके हैं वहां पर किसी भी तरह से कोई बड़ी परियोजना ना लगाई जाए। लेकिन उन तमाम नियम कायदे कानूनों को ताक पर रखा गया और लगातार सरकारों की तरफ से इस पर लापरवाही बरती गई। ऊंचाई वाले इलाकों में निर्माण कार्य करवाए गए और इसका नतीजा आप सभी के सामने है। अब खबर शासन से जुड़ी हुई, उत्तराखंड के पलायन से जुड़ी हुई। दरअसल पलायन उत्तराखंड का सबसे बड़ा मुद्दा कहा जाता है। पलायन को रोकने के लिए, पलायन पर काम करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया, जिसका नाम पहले पलायन आयोग दिया गया, अब इसे पलायन निवारण आयोग भी कहा जाता है।
शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार ये काम कर रही है कि उत्तराखंड के पहाड़ों से पलायन किस तरीके से रोका जाए, वहां पर लोगों को स्वरोजगार से कैसे जोड़ा जाए, इन तमाम मुद्दों पर सरकार काम कर रही है। दरअसल पलायन निवारण आयोग जो है उसने भी अपनी रिपोर्टें, कई सारी रिपोर्ट्स जो है वो सरकार को सौंपी हैं और मुख्यमंत्री ने इन रिपोर्टों को भी देखा। इस पर मुख्यमंत्री ने बात भी कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि राज्य में गांवों से पलायन को रोकने के लिए वैज्ञानिक तरीके से कार्य योजना बनाई जाएगी। पर्वतीय क्षेत्रों के निवासियों को आजीविका में जोड़ा जाएगा, उसमें वृद्धि करने की क्या क्या जरूरत है उसकी सब कार्य योजना जो है वो तैयार की जाएगी। रिवर्स माइग्रेशन करने वाले लोगों को, वहां पर स्वरोजगार से खुद को जोड़ने वाले लोगों को सरकार प्रोत्साहित भी करेगी। चलिए बात करेंगे उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं को लेकर। दरअसल उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने अपनी बोर्ड परीक्षाओं की तिथियों का ऐलान कर दिया है। शुक्रवार को यह ऐलान किया गया है। आपको जानकारी दे दें कि सभापति आर.के. कुंवर की अध्यक्षता में परीक्षा समिति की बैठक हुई। इसमें 2023 का हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षा कार्यक्रम निर्धारित किया गया। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 16 मार्च से इस बार शुरू होंगी, जो कि 6 अप्रैल तक चलेंगी और 15 अप्रैल से इसका मूल्यांकन होगा। 25 और 31 मई के मध्य परीक्षा फल को घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि 25 से 31 मई के बीच कभी भी इसका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के बात यह है कि उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं 16 तारीख से शुरू होने वाली, यानी कि 16 मार्च से लेकर और 6 अप्रैल तक उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं इस वक्त चलेंगी, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की प्रयोगात्मक परीक्षाएं 1 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में होंगी। इस साल 2,59,340 विद्यार्थी परीक्षा देंगे, जिसमें हाई स्कूल के 1,32,104 और इंटरमीडिएट के 1,27,236 परीक्षार्थी शामिल होंगे। ये उत्तराखंड की 5 बड़ी खबरें थी। इनको लेकर आपकी जो भी प्रतिक्रिया है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी खबरों को देखने के लिए भी आप संवाद 365 को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।